हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय संजय नेगी सर। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन, बेसिक्स और उसमें कौन कौन से फॉर्मूलेस का इस्तेमाल होता है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 8.3 में हमारे कुछ फॉर्मूलोस का इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन सब को 1 वाला आइडेंटिटी के फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इन सब की वैल्यू 1 आती है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को वैल्यू प्लस करके 1 आएगा। एंड सेकेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड फॉर्मूला होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए, इन तीनों फॉर्मूलों में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल हो गया है, साइन, कॉस, सेक, टेन, कोसेक और कॉट। और तीनों के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है अपनी राइट हैंड साइड में। अब इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल अपनी एक्सरसाइज 8.3 में होता है, जो कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने वाले भी। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूले में क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा है और उसको हमें कॉस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट में से हम ये चेंज कर सकते हैं। सेम कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और ये हमने दोनों फॉर्मूले किससे बनाए, फर्स्ट में से ही। सेम सेकंड के लिए, सेकंड में हम सीकेंड स्क्वायर थीटा को अगर हमें सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने सेकंड का इस्तेमाल किया। अब कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को अगर लिखना है, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें इन फॉर्मूलोस का इस्तेमाल और उनका यूज, जो कि हम एक्सरसाइज में करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि सबको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन में है साइन ए, सेक ए एंड कोसेक ए। ये एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन भी है इस टाइप का, ये बेसिक है। इन सबको कन्वर्ट हमें किस में करना है, कॉस ए में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को वो याद रखना है जो आपको बताया था कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये याद रखना होता है, पी बी बी एच एच बी एस सी टी सी एस सी, ये आपको याद रखना है। इसका क्या मतलब है, साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। अगर आपको ये पता है, तो सबसे पहले कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो हम डायरेक्ट सेक ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, और ये कन्वर्ट हो गया कॉस की फॉर्म में सेक, तो इस पर टिक कर दीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हमें जैसे कि कॉस को कन्वर्ट करना है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए, हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन थीटा चाहिए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लग जाता है। तो ये साइन की वैल्यू भी कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और प्लस माइनस क्यों लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्क्वायर होती है और उधर जाके रूट लगता है, तो प्लस 5 का मल्टीप्लाई भी 25 होता है, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई भी 25 होता है। इसीलिए प्लस माइनस रूल लगाना जरूरी होता है। अब देखिए, अब हमारा साइन भी कन्वर्ट हो गया, सेक भी कन्वर्ट हो गया। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक। अब जैसा कि हम जानते हैं कोसेक क्या होता है, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हम इसको 1 अपॉन साइन ये लिख सकते हैं।
और साइन ए की वैल्यू भी हमने क्या निकाली, जो वैल्यू निकाली आप भर दीजिए। जैसा कि हमने इसमें निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, कोसेक भी कन्वर्ट हो गया कॉस की फॉर्म में। तो ये टॉपिक हो गया कन्वर्जन। तो 8.3 में कन्वर्जन टॉपिक आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वो फॉर्मूलेज है जिनका इस्तेमाल करके हम थर्ड एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू प्रूफ, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है LHS RHS के इक्वल है, और उसके कुछ स्टेप होते हैं, और उसका एक सबसे पहला बेसिक होता है, आपको जो भी दे रखा है उसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या रूल हो गया, फर्स्ट हो गया ऑल थ्री फॉर्मूलेज, आपको इनका यूज़ पता होना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और सेकंड हो गया कन्वर्जन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन, कि हम कैसे किसी चीज़ को कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड स्टेप मेन है कि हर चीज़ को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना होता है। अगर सब कुछ साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो हमें ये सब कुछ करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को tan a में कन्वर्ट करना है। तो देखिए साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, कॉट ए, सेक ए, इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, tan a में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो इसके लिए क्या स्टेप फॉलो होता है, वही सबसे पहले हमें देखना है tan a किसका रेसिप्रोकल होता है। तो किसका होता है, कॉट ए का। तो सबसे पहले स्टेप होता है हम वो कन्वर्ट करेंगे जो सबसे पहले ईजी होता है कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम किसको कन्वर्ट करते हैं, कॉट ए को, और हम कॉट ए को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/tan a लिख सकते हैं। तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा उस पर टिक कर दीजिए, पहला कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा स्टेप होता है, हमें अभी जो हमने 1 वाले फॉर्मूले लिखे थे 3, अब उसमें से देखना है कि tan a कहाँ इस्तेमाल होता है। तो tan a कहाँ इस्तेमाल होता था, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। ये कौन सी आइडेंटिटी थी, सेकंड। तो अब इसका इस्तेमाल करके हम secant a को किस में कन्वर्ट कर देंगे, tan a में। तो देखिए secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो secant स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो secant a क्या आ जाएगा अपना, प्लस माइनस, अभी आपको बताया था प्लस माइनस के बारे में, रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हो गया हमारा कन्वर्ट, कौन, secant कन्वर्ट हो गया tan की फॉर्म में। तो दो कन्वर्ट हो गए हमारे क्या क्या कन्वर्ट हो गया, कॉट ए कन्वर्ट हो गया और secant a कन्वर्ट हो गया। जो कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब थर्ड स्टेप होता है सबसे इजी, secant का रेसिप्रोकल क्या होता है, secant का होता है cos, क्योंकि cos 1/sec a होता है। तो cos को लिखेंगे cos a इक्वल्स टू 1/sec a, और sec की वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन में डेनोमिनेटर की तरफ, प्लस माइनस जो हमने सेकंड में निकाली 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस पर भी टिक कर देंगे। तो ये भी कन्वर्ट हो गया, cos किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, tan की फॉर्म में। अब cos को भी टिक कर दीजिए। अब देखिए फोर्थ स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, हमें tan में कन्वर्ट करना है, और tan का उल्टा होता है cot। अब अपने को देखना है cot वाली आइडेंटिटी कौन सी थी, जो थर्ड नंबर की थी, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। ये हमारी थर्ड नंबर की आइडेंटिटी थी। अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर a आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और कॉट को क्या लिख देंगे, 1/tan की फॉर्म में। तो कोसिकेंट स्क्वायर a आ जाएगा हमारा 1 प्लस, इसको लिख देंगे 1/tan स्क्वायर a। ये हो गया। अब कोसिकेंट a क्या हो जाएगा, रूट वही प्लस माइनस वाला, रूट के अंदर आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि स्क्वायर रूट लग गया। स्क्वायर रूट लगने से क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है। तो ये आ गया tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कोसिकेंट भी tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट क्या होता है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल, साइन a का। तो साइन a को क्या लिखेंगे, 1/कोसिकेंट a। अब कोसिकेंट a की वैल्यू आप पुट कर देंगे नीचे की तरफ, 1 प्लस tan स्क्वायर a।
तो ये हो गए आपके सब कुछ कन्वर्ट किसकी फॉर्म में, 10 की फॉर्म में। तो यही स्टेप आपको फॉलो करना है किसी भी कन्वर्जन वाले टॉपिक पर, क्वेश्चन पर, जो कि आपकी किस एक्सरसाइज में आएगा, 8.3 में आएगा। ये इसका बेसिक था कि आप किसी भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। अब आपको अगर हमारी 8.1, 8.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।